सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है। लोग ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। मेरे लिए मोटिवेशन इज लाइक अ टेम्पररी फीलिंग। जैसे आपने मेरी कोई वीडियो देखी, आपको एक अच्छी फीलिंग हुई, उसको मोटिवेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन इज समथिंग, बुरी फीलिंग्स भी अंदर हो रही हैं, देन आल्सो यू आर गोइंग आगे 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 लाइफ में बढ़ते चले जा रहे हो। तो अब सवाल ये उठना चाहिए कि इंस्पायर्ड कैसे हो। मैं वैसे थोड़ा सा डीपली टच कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, कि हमेशा चार्ज अप कैसे रहे लाइफ में, माइंड पूरी तरह से एक्टिव कैसे रहे, अंदर से इंस्पायर्ड कैसे रहे। उसके लिए क्या करना है कि अपना जो आपका नजरिया है मेरे सेशंस देखने का, उसको बदल दो। डोंट लुक एट इट एज अ मोटिवेशनल सेशन, स्टॉप कॉलिंग इट एज अ मोटिवेशनल सेशन, कॉल इट एज एन अंडरस्टैंडिंग सेशन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे मिलते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं, सर अब हमारी जो और जो थी आदतें वो तो छूट गई है, लेकिन आपके सेशन देखने की आदत पड़ गई है। कई लोग मिले हैं मुझे, कहते हैं अब इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। मैंने कहा भाई घोचू, मेरे सेशंस क्या है? दिस इज ऑल अबाउट विजडम। विजडम किस लिए चाहिए? ताकि आप इस पूरे खेल में रहते हुए इस खेल से बाहर निकल सको। आप समझ गए कि अगर मेरे सेशंस को आप ऐसे देखोगे कि लाइफ को मुझे बारीकी से समझना है, इसलिए मैं इनके सेशंस देख रही हूं या इसलिए मैं इनके सेशंस देख रहा हूं, और एक बार अगर आपको खेल समझ आ गया तो आप अपने आप ही इंस्पायर्ड हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया गेम खेलते हो, जब तक आपको खेल नहीं समझ आता है तो आपको डर भी लगता है अंदर फील्ड में जाने से, आपको लगता है मैं आउट हो जाऊंगी, मैं नहीं खेल पाऊंगी। आपको खेल समझ आ गया तो क्या आप चाह करके भी अपने आप को खेल खेलने से रोक पाओगे? ये समझ लो। तो जो जिंदगी का खेल है ना, ये अगर एक बार आपको समझ आ गया, बिजनेस का खेल समझ आ गया, काम का खेल समझ आ गया, रिलेशनशिप्स का खेल समझ आ गया मेरे सेशंस को देख देख करके, तो फिर आपको खेलने में मजा आने लग जाएगा। मजा आने लग गया तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी को बाहर से आकर के आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये करो। आप इंस्पायर्ड हो गए, देन आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे ही नीचे गिरोगे, नॉर्मली क्या होता है जब हम नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हैं, तो जैसे ही नीचे गिरोगे, अगर आप अंदर से इंस्पायर्ड हो तो इमीडिएटली आपके अंदर से आएगा उठो, और आप उठ करके खड़े हो जाओगे। कम ऑन, गेट अप, गेट अप, इंस्टेंट। राइट, इंस्पिरेशन इज परमानेंट, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रही है। अब इंस्पिरेशन कैसे आती है? जितनी हमारी समझ गहरी होती चली जाती है उस काम की, जो काम हम कर रहे हैं, उतना ही हम उस काम में इंस्पायर्ड होते चले जाते हैं। कि अगर आप खाना बना रहे हो तो बड़े प्यार से बना रहे हो, समझ करके बना रहे हो, है ना, देन यू आर इंस्पायर्ड फॉर कुकिंग। बट अगर ऊपर ऊपर से बना रहे हो पेट भरने के लिए, दैट इज लाइक, वहां पर मोटिवेशन चाहिए। कोई बंदा भूखा होगा, वो कहेगा यार खाना बनाओ, क्या हुआ खाना नहीं बना अभी तक? हाँ बना रही हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान कैसे आया? हाउ डू यू स्टिक टू इट कि आप